हरे भरे गांव के बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसी पर रहता था एक नटखट पंछी पीलो। पीलो बाकी चिड़ियों जैसा नहीं था। वह न मेहनती था, न ज्यादा गंभीर, बल्कि हमेशा हंसी मजाक करता, सबकी नकल उतारता और सबको हंसाता रहता। उसकी पत्नी का नाम था चमन। चमन बिल्कुल उलट स्वभाव की थी, मेहनती, सलीकेदार और हर काम समय पर करने वाली। वह अक्सर कहती, पीलू, तुम कब से जिंदा हो गए? हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन जिंदगी महज खेल तमाशा नहीं है। पीलो हंसकर जवाब देता, वो चमन जी, अगर मैं संजीदा हो गया तो ये दुनिया हंसेगी कहाँ से? बच्चे भी अपने पापा की शरारतों पर खूब खिलखिलाते। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के किनारे शिकारी आ गए हैं। वे जाल बिछाकर पंछियों को पकड़ रहे हैं। सभी पक्षी डर गए। पीलू, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। तुम रोज सुबह सुबह मजे के गीत गाते हो। अगर शिकारियों ने आवाज सुन ली तो वो तुम्हारे रास्ते में जाल बिछा देंगे। पीलो ने ठहाका लगाया, हा, अरे बीवी जी, शिकारी मेरे गाने से अगर पकड़ने आए तो पहले झूमने लगेंगे, फिर तालियां बजाएंगे और आखिर में मुझे इनाम देंगे। चमन चिढ़कर बोली, तुम हमेशा मजाक में बात को टाल देते हो। इतनी ही बातें हो रही थी कि अचानक मूसलधार बारिश शुरू हो गई। पेड़ हिलने लगा, घोंसले में पानी भरने लगा। बच्चे डर गए। चमन ने तुरंत घोंसला संवारना शुरू किया, पर पीलो बारिश में पंख फैलाकर नाचने लगा। देखो पुत्र, ये बारिश नहीं, ये तो आसमान का शावर है। हम तो फ्री गुस्ल कर रहे हैं। बच्चे हंस पड़े, लेकिन चमन गुस्से से बोली, पीलू, ये हंसी मजाक का वक्त नहीं है। अगर घोंसला टूट गया तो हम सब कहाँ जाएंगे? पीलो को भी समझ आया और वह मदद करने लगा। रात को चमन ने सपना देखा, उसकी माँ बहुत बीमार है। वह घबराकर उठी और बोली, पीलू जरा उठो। मुझे ख्वाब में मेरी माँ नजर आई है। वो बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन दिल मेरा कहता है कि वो तकलीफ में है। पीलो ने प्यार से कहा, और चमन, अगर तुम चाहो तो मैं खुद वहाँ जाकर देखा हूँ। चमन ने हैरानी से कहा, तुम तो कभी संजीदा ही नहीं हुए। क्या वाकई तुम जाओगी? पीलो ने सीना चौड़ा किया। अरे बीबी जी, दुनिया मुझे मजाकिया समझे, लेकिन माँ का मामला है, इसमें पीलू कभी पीछे नहीं हटेगा। चमन ने पीलो के लिए खाना, दवाइयाँ और अपने हाथ से बुना गर्म कपड़ा रखा। बच्चों ने कहा, पापा, नानी को कहना हम उन्हें बहुत याद करते हैं और आप जल्दी लौटना। पीलो माँ, अगर मैं देर से आया तो समझ लेना कि नानी ने मुझे रोक कर पकवान खिलाए हैं। रवानगी से पहले पीलो गांव के सरदार कबूतर के पास गया। वो सरदार जी, वो मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। उसने सारा किस्सा सुनाया। सरदार ने कहा, बहुत अच्छा किया। माँ का हक सबसे बड़ा है। निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे घर की जिम्मेदारी हमारी। सफर के मजे और मुश्किलें। रास्ते में पीलो को कई घटनाएं मिली। बंदर ने उसे रोककर कहा, अरे पीलो, जरा नाच तो दिखा। पीलो ने 2 मिनट नाच दिखाया और बंदर हंसकर रास्ता छोड़ गया। बारिश आई तो पीलो बड़े पत्ते के नीचे छिप गया। उसने सोचा, अगर चमन होती तो अब तक टाइम रही होती। कुछ शिकारी पक्षी मिले तो पीलो ने उनकी आवाज की नकल उतारी। वे समझे उनका सरदार आया है और भाग गए। पीलो मुस्कराया, वाह, मेरी मजाकिया आदत काम आ गई। माँ के पास। आखिरकार पीलो अपनी सास के पास पहुँचा। वो बीमार थी, लेकिन पीलो को देखकर मुस्कुराए उठी। अरे बेटा पीलो, तुम यहाँ आए। पीलो ने कहा, अम्मा जी, मैं बेटा हूँ आपका, और जब आप बीमार हैं तो क्या मैं आराम से बैठ सकता हूँ? उसने दवा दी, खाना बनाया और चमन का दिया कपड़ा उन्हें ओढ़ाया। माँ बोली, बेटा, मेरे अपने तो बरसों से नहीं आए, तुम आए, यही मेरा सौभाग्य है। उधर गांव में चमन अकेली बच्चों के साथ थी। पहले सब ठीक चला, फिर अनाज कम हो गया। वह सब्जी बेचने मंडी गई। वहाँ कुछ शिकारीनुमा चीलें आ गई और सबका माल छीनने लगी। सब डर गए, लेकिन चमन डटकर बोली, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं ये किसी को नहीं दूंगी। चीले बच्चों की ओर बढ़ी। बच्चे रोने लगे। उसी समय आसमान से पीलो आ पहुँचा। उसके साथ कबूतर सरदार के सिपाही भी थे। पीलो गरजकर बोला, हाथ लगाना है तो देखो, पीलू आया है।
सिपाहियों ने चीलों को भगा दिया। सारा बाजार खुश हो गया। चमन की आंखों में आंसू थे। पीलू, तुम वाकई हीरो हो। बच्चे चिल्लाए, हमारे पापा सुपर हीरो है। और देखा चमन जी, मेरी मजाक वाली आदत ही ने रास्ते में मुझे कई मुश्किलों से बचाया है। हाँ पीलू, अब समझाई कि हंसी भी एक नेमत है, लेकिन जरा वक्त पर संजीदगी भी जरूरी है। और ठीक है जी, ठीक है। और संजीदगी कल से, आज तो जश्न मनाए। पीलो ने बताया कि माँ अब बिल्कुल ठीक है। चमन भी निश्चिंत हो गई। पीलो हंसते हुए बोला, देखा चमन, मेरी मजाक वाली आदत ने ही सफर में मुझे मुश्किलों से बचाया। और उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे। गांव में एक बड़ा मेला बनाया गया और सबने धूमधाम कर जश्न मनाए।